ये बताइए भाई साहब, आपका शुभ नाम? अमित कुमार भैया मेरा नाम है। मैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ जी। ये बताइए, कल का चुनाव मतलब जो होने जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इस बार इलेक्शन जो है लोकतंत्र बचाने का पर्व है, जो 13 तारीख को वोट पड़ने जा रही। हम लोगों का युवाओं का, हमारे लोकसभा क्षेत्र 30 की जनता, पूरी लोकसभा के 30 क्षेत्र की जनता इस बार लोकतंत्र बचाने पर मतदान करने जा रही है। हमारे परम पूज्य बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए वोट करने जा रही है। और नौजवानों को बेरोजगारी, जो नौजवानों को बेरोजगार बनाया है, उस पर वोट करने जा रही है। शिक्षा पे वोट करने जा रही है। और हमारे वहाँ जो सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था है बदहाल पड़ी है, उस पर वोट करने जा रही है। हमारे किसान भाई जो परेशान हैं, जो आवारा पशु हमारे किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, उस पर वोट करने जा रही है। और जो यहाँ हमारे किसान भाइयों की जो खाद बीज डेपी जो आती डेपी, उसमें भाजपा वालों ने क्या किया है, चोरी किया है, खाद की चोरी कर लिया। पहले 50 किलो आती थी, अब कितनी आती, 10 किलो आती है। इस पे बहुत मुद्दे हैं। अगर मैं देखा जाए, मेरी प्यारी जनता जो लोकसभा क्षेत्र 30 की जनता है, इस बार इन मुद्दों पे वोट डालने जा रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र बचाने का, भारत के भविष्य को बचाने का, बाबा साहेब के परम पूज्य बोधिसत्व बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बचाने पर वोट करने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा तो कह रही थी कि मतलब जो है हम जो है किसान की आय मतलब दुगनी करेंगे। अरे किसानों की आय को दोगुनी कहाँ किया है इन्होंने? तो 3 काले कानून भी ला रहे थे किसान की आय को घटाने के लिए। अरे किसानों को तो इन्होंने बेच दिया, एक मतलब बेचने का काम किया है। हमारे किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। किसानों की समस्या को इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी, तभी हमारे किसान खुशहाल होंगे। और ये मतलब जो भाजपा वाले कह रहे हैं कि देखा जाए कि शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, विशेष शिक्षा पे क्या कर रहे हैं आप? ये देखो, पेपर लीक कर रहे हैं, पेपर आउट कर रहे हैं, ये शिक्षा पे ध्यान। हमारे प्राइमरी की शिक्षा जानते हो, हमारे प्राइमरी की शिक्षा को इन्होंने बदहाल कर दिया है। हमारे जो छोटे छोटे नौनिहालों का भविष्य है, उन्होंने बर्बाद करने का काम किया है इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार बता रही हमने बहुत नौकरियां निकाली है। नौकरियां निकालने का काम कहाँ किया है? तो ठगी का काम किया है। नौकरियां कहाँ निकाली है? नौकरियां एक भी नहीं निकाली है। नौकरियां जो निकाली भी है, उसमें पेपर लीक करवा रहे हैं। हम लोगों से पैसा वसूल लिए, इसके बाद पेपर भी नहीं करवा रहे, पेपर लीक करवा देते हैं। नौजवान पेपर देने जाते हैं, इसके बाद पेपर को लीक करवा देते हैं। नौजवान, उनके माता पिता नाराज हो जाते हैं, निराशा आ जाती है कि हमारा बेटा पढ़ करके नौकरी प्राप्त करेगा और हमारे अपने परिवार की सेवा करेगा। तो सेवा करने का वो क्या, छोटे से एक रूम में रहता है, इसके बाद पढ़ाई करता है, पेपर देने जाता, पता लगा पेपर दे के निकलता, पेपर लीक। तो नौजवानों का भविष्य खतरे में, नौजवानों का भविष्य इन्होंने बेच दिया है। आपने अभी तक अपने सांसद को देखा? हमने सांसद को 2014 में एक बार देखा था, इसके बाद मैंने कभी नहीं देखा सांसद। क्यों? और हमें ये अपारदर्शी सांसद नहीं चाहिए, हमें पारदर्शी सांसद है, जो हमें दिखना चाहिए, जो खिड़की खोल के चले, अपने जनता, अपने गरीब, हमारे लोकसभा 30 क्षेत्र की प्यारी जनता, देवतुल्य जनता के काम में आए और उनके दुखों को सुने और उनके साथ में अपने दुखों का साझा करे। वही सांसद मुझे चाहिए। तो मैं समझता हूँ इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राकेश राठौर जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राकेश राठौर जी में वो गुण दिख रहे हैं। वो युवाओं को पसंद करते हैं, गरीबों को पसंद करते हैं, और गरीबों नौजवानों के नेता हैं, महिलाओं के नेता हैं, माताओं बहनों के नेता हैं। इस बार जनता उन पे मूड बना लिया है और जनता 30 लोकसभा क्षेत्र की जनता उनको आशीर्वाद दे दिया है। इस बार भारी बहुमत से माननीय राकेश राठौर जी सीतापुर के सांसद बनने जा रहे हैं। और मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जब वो सांसद में पहुंचेंगे तो हमारे नौजवानों, माताओं, बहनों, किसानों की आवाज़ को उठाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि माननीय राकेश राठौर जी इस बार सीतापुर के सांसद बन के आएंगे भारी बहुमत से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, अपने बूथ प्रभारी, अपने सेक्टर प्रभारी इंडिया गठबंधन के, इस बार 2 दिन का समय है, बूथ को मजबूत करें। 2 दिन बचे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए। वोट मजबूत करें। वो एक वोट घर से निकाल करके वोट डलवा लें, इसके बाद तब जलपान करें। पहले वोट फिर जलपान। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम, जय राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय राकेश राठौर जिंदाबाद।